बिल्डिंग ड्राइंग ये सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अब आप लोगों को बिल्डिंग ड्राइंग पढ़नी है। जो लोग सिविल सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनको बिल्डिंग ड्राइंग की स्टडी करनी है। आप लोगों ने पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिस तरीके से आपने बहुत सी चीज़ें ड्रा की हैं उसी तरीके से आपको बिल्डिंग ड्राइंग में भी ड्रा करनी होगी। बिल्डिंग ड्राइंग में हम बिल्डिंग के बहुत से पार्ट्सों का अध्ययन करेंगे, उनको हम कैसे ड्रा करते हैं, कैसे हम उनकी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसके बारे में समझना है। वैसे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें रेखाओं के द्वारा समझाया जा सकता है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आप इंजीनियरिंग के अंदर ड्राइंग की हेल्प से बना सकते हैं। ड्राइंग इज़ ए ग्राफिकल लैंग्वेज। इस ड्राइंग को हम ग्राफिकल लैंग्वेज के ज़रिए दूसरे को समझा सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर की एक भाषा है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इस तरीके से हमें बिल्डिंग ड्राइंग में भी बहुत सा अध्ययन करना है। जब हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तब उसका प्लान, एलिवेशन, डिटेल्ड प्लान बनाना पड़ता है। बिल्डिंग ड्राइंग के लिए हम सबसे पहले बिल्डिंग के डिज़ाइनिंग के बारे में समझते हैं। बिल्डिंग ड्राइंग में हम सबसे पहले फाउंडेशन पर वर्क करते हैं। फाउंडेशन भी कई प्रकार की होती है। फाउंडेशन बिल्डिंग का वह भाग होता है कि जो सब सोइल के सीधे संपर्क में रहता है, यानी कि बिल्डिंग का नीचे का भाग जो ग्राउंड से नीचे का होता है वह फाउंडेशन कहलाता है। फाउंडेशन लोड को, पूरी बिल्डिंग के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसको बियर करता है। बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर फाउंडेशन डिपेंड करती है कि वहाँ की लोड बियरिंग कैपेसिटी सोइल की कैसी है। भवन के मुख्य भार को वितरित करना, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ बिल्डिंग। फाउंडेशन का मुख्य कार्य ये बिल्डिंग के लोड को भूमि पर बियरिंग कैपेसिटी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सबसे पहले सुपर स्ट्रक्चर। बिल्डिंग का वह भाग जो हमको सामने से ऊपर से दिखाई देता है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका जो भी भार फाउंडेशन के ऊपर जाता है वो हमारा नीचे का सब स्ट्रक्चर कहलाता है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन फाउंडेशन कई प्रकार की होती हैं। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, गिरलेस फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन और इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। ज़्यादातर मोस्टली हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का बिल्डिंगों में यूज़ करते हैं और गिरलेस फाउंडेशन वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर सोइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। वहाँ पर हम गिरलेस फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक नीचे गहराई है तो पाइल फाउंडेशन, जहाँ सारे में फाउंडेशन बनाते राफ्ट फाउंडेशन, वाल फाउंडेशन, इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन बनाते हैं। फिलहाल आपके सिलेबस में स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का हमें गहराई से जानकारी करनी है। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन ज़्यादातर बिल्डिंगों में यूज़ की जाती है। इस फाउंडेशन के द्वारा बिल्डिंग का बेस एरिया को फुटिंग तथा ऑफसेट द्वारा चौड़ा कर दिया जाता है, जिससे इसके आधार पर आने वाला सोइल का वेयरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रहे। सोइल की वेयरिंग कैपेसिटी पर हमारी फाउंडेशन डिपेंड करती है कि हमें किस टाइप की फाउंडेशन बनानी है। अगर हमें दीवार की चौड़ाई कितनी रखनी है उसके हिसाब से हम फाउंडेशन की चौड़ाई लेते हैं। अगर हमें दीवार की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर रखनी है तब हमें फाउंडेशन की चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए विड्थ ऑफ फाउंडेशन बराबर 2 गुणा वॉल थिकनेस प्लस 30 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी भी नींव की चौड़ाई कितनी रखनी है इसके लिए हमें विड्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए V = 2W प्लस 30 सेंटीमीटर का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। V = विड्थ ऑफ फाउंडेशन, W = वॉल थिकनेस। अगर हमें दीवार की मोटाई 20 सेंटीमीटर रखनी है तब हम नींव की चौड़ाई 70 सेंटीमीटर रखते हैं। जैसे कि
वाल की थिकनेस 20 सेंटीमीटर रखनी है, तो हमें फार्मूले में हमने फिट किया V इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 30 सेंटीमीटर। तो V इंटू 20 प्लस 30 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो फाउंडेशन की चौड़ाई हम 70 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर हमें किसी भी दीवार की थिकनेस 20 सेंटीमीटर रखनी है, तो हमें चाहिए कि वहाँ पे फाउंडेशन की चौड़ाई 70 सेंटीमीटर रखें। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन जब आप बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर ड्रा करोगे, तो सबसे पहले बेस 70 सेंटीमीटर रखोगे। उसके बाद में आप 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के दोनों लेफ़्ट और राइट से ऑफसेट लोगे। फिर 20 सेंटीमीटर की हाइट के बाद जाके 5-5 सेंटीमीटर का ऑफसेट लोगे। उसके बाद फिर 5-5 सेंटीमीटर का ऑफसेट लोगे। इस तरीके से लेफ़्ट साइड में 25 और राइट साइड में 25 का हम ऑफसेट लेंगे, और बीच में मिड पॉइंट से 20 सेंटीमीटर की हमारी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनकर तैयार हो जाएगी। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बेसिकली हम ज़्यादातर बिल्डिंगों में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में हम अपनी दीवार के सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ ऑफसेट लेकर छोड़ते हैं। हमें बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर इस फाउंडेशन को ड्रा करना है, तो हमें एक स्केल मानना आना चाहिए। स्केल अगर आपसे नहीं आता है तो मैं उसको समझा दूंगा। स्केल 1/50, 1/20 ऐसे सिर्फ ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग हम स्केल मान सकते हैं, और हमारी जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम स्केल ले सकते हैं। स्केल के अकॉर्डिंग हमें पूरा ड्राइंग शीट पर सही तरीके से मेजरमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 70 सेंटीमीटर की हमें बेस लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद 20 सेंटीमीटर की हमें हाइट लेकर एक एक कंक्रीट ब्लॉक बनाना है। कंक्रीट ब्लॉक के अंदर हमें कंक्रीटिंग प्रोवाइड करानी है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में 15 सेंटीमीटर का ऑफसेट लेना है। फिर हमें ऑफसेट लेना है। उसके बाद 20 सेंटीमीटर की हाइट के बाद फिर 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट लेना है। इस तरीके से हमें अपनी स्केल के अकॉर्डिंग ही मेज़रमेंट करना है। इसमें अगर हमें पेंसिल यूज़ करने की बात है, तो हमें सारी बाउंड्री लाइन HB से ड्रा करनी है, और सारी जो हमारी पेंसिल की मोटाई है वो बहुत बारीक होनी चाहिए। और जो एरो हेड है, एरो हेड का रिलेशन 1:3 का होना ज़रूरी है। एरो हेड, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, और जितना भी हमारी डायमेंशनिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही हमें एरो लाइन लगानी है। अगर हमें कोई सी भी फिगर ड्रा करनी है, तो हमें चाहिए HB, 2B, 2H पेंसिलों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और हमसे सही तरीके से इसका कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए। हमें बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर सिर्फ यही देखना है कि हमारी जो भी हम चीज़ ड्रा कर रहे हैं कि उसके अंदर पेंसिल वर्क कैसा है, पेंसिल कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर पेंसिल वर्क हमारा बेहतर नहीं है, तो हमने ड्राइंग कितनी भी अच्छी ड्रा कर रखी है तो उसका वेटेज बहुत कम मिलता है। हमें चाहिए कि बिल्डिंग ड्राइंग में कोई भी फिगर ड्रा करने से पहले हमारे पास HB, 2B, 2H पेंसिलों का सही तरीके से उनकी नोक बनी होनी चाहिए, और सही तरीके से हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। अगर हमने सही तरीके से डायमेंशनिंग सिस्टम फॉलो नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं उसके नंबर कट जाते हैं। हमें डायमेंशनिंग सिस्टम के अंदर एरो हेड 1:3 का रिलेशन होना चाहिए। एरो हेड हमेशा HB से बनाना चाहिए, डायमेंशनिंग लाइन 2H से बनानी चाहिए, और एक्सटेंशन लाइन हमें 2B से बनानी चाहिए। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बेसिकली ज़्यादातर बिल्डिंगों में हम इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन अगर हमें थिकनेस 20 सेंटीमीटर लेनी है, तो ये याद रहे कि 70 सेंटीमीटर हमारा इसका बेस फाउंडेशन का होना चाहिए। अगर हमें 30 की लेनी है, तो बेस 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगली क्लासेस के अंदर मैं 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर थिकनेस वाली दीवार के लिए फाउंडेशन, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाऊंगा। अभी आपके लिए इतना ही है कि आप स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन को सही तरीके से आप समझें, और जो मैंने फार्मूला बताया B=2W प्लस 30 सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बेस आता है। उस बेस के अकॉर्डिंग ही हम दीवार की थिकनेस 20 सेंटीमीटर निकालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये आप सही तरीके से ड्राइंग शीट पर अच्छी तरीके से इसको ड्रा कीजिएगा। ड्राइंग शीट पर
आपको ड्राइंग ड्रा करने से पहले आपको चाहिए कि बाउंड्री लाइन ड्राइंग शीट पर सही तरीके से हो। लेफ़्ट साइड में 2 सेंटीमीटर का गैप देते हैं, बाकी तीनों कॉर्नर पर 0.5 mm का गैप देते हैं। हमें ड्राइंग शीट पर कोई भी फिगर ड्रा करने से पहले हमें ड्राइंग शीट का सही तरीके से चारों ओर लाइन खींचना चाहिए। उसके बाद एक्स बाई लाइन जो हमारी ड्राइंग शीट की बाउंड्री लाइन के अकॉर्डिंग ड्रा करनी चाहिए। एक्स बाई लाइन पर ही हमें सारा काम करना है। बिल्डिंग ड्राइंग के लिए अभी फ़िलहाल हमें इसमें एक जीएल शो करना है। जीएल हमेशा हमारी ड्राइंग शीट के पैरेलल होना चाहिए और ड्राइंग शीट किस तरीके की भी हो, बट हमको चारों ओर उसके रेक्टेंगल तरीके से लाइन ड्रा करनी है। उस लाइन के अकॉर्डिंग ही हमें सारा ड्राइंग पे वर्क करना है। बिल्डिंग ड्राइंग में आपको सब बिल्डिंग के पार्ट्स के बारे में ही समझाया जाएगा और आपको डिज़ाइनिंग की जाएगी। आपको चाहिए कि आप इस फिगर को सही अंदाज से आप ड्राइंग शीट पर कोई भी स्केल मानकर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए आने वाले जो बिल्डिंग की हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये फाउंडेशन का एक विस्तृत जानकारी है, जिसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि अगर 20 सेंटीमीटर की कोई दीवार की थिकनेस है तो कहीं ना कहीं इसकी फाउंडेशन 70 सेंटीमीटर की होगी। ये हमको आना चाहिए कि हम कितने की दीवार बना रहे हैं तो इसकी फाउंडेशन कितनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका बिल्डिंग ड्राइंग का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन से शुरू होता है और इसमें स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन के बारे में ही बताया गया है। तो स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन के बारे में आप इतना समझ लें कि स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन में ही हमको सही तरीके से ये मेजरमेंट करना आना चाहिए कि हमें ऑफसेट कितना लेना है, इसकी हाइट कितनी लेनी है और हमें किस तरीके से जीएल लेना है और किस तरीके से हमें दीवार की थिकनेस दिखानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।